बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे एक जो है वो करप्शन आप इसको कहें या इसको अकरबा परवी कहें या जो भी है, इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आए हैं इस केस में कि इस्लामाबाद में जो रिहाइशें हैं, जो सरकारी रिहाइशें हैं, ज़ाहिर सी बात है रूटीन में आम बंदे के लिए, अच्छे भले बंदे के लिए इस्लामाबाद में एक अच्छी रिहाइश रखना जो है वो आसान नहीं है। तो वहाँ पे हर दूसरे बंदे की कोशिश होती है कि उसको सरकारी, अगर मुलाजिम है तो उसको सरकारी रिहाइश मिल जाए। तो उसका पूरा एक तरीका कार है वजारत हाउसिंग का, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स का और स्टेट ऑफिस का, कि उसके तहत वो अप्लाई करते हैं, कैटेगरीज बनती हैं, फिर जो ग्रेड वाइज कैटेगरीज हैं तो उन कैटेगरीज के मुताबिक जो है वो अलॉटमेंट्स होती हैं और वो रिहाइश में लोग रह सकते हैं। लेकिन जो केस आपके सामने मैंने रखना है, ये बड़ा ही अकरबा परवी की एक अजीबो गरीब मिसाल है, ये इल्ज़ाम है। मामला ये है, केस आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक दरख्वास्त आई कि खातून अफसर वो कहती हैं कि मुझे जो है वो आउट ऑफ टर्न, मतलब एक तो मेरा बनती थी कि अलॉटमेंट बनती थी लॉ और रूल्स के मुताबिक, वो मुझे नहीं दी जा रही। वो मामला आया जस्टिस बाबर सत्तार के पास, उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई कि इनकी नहीं बन रही, नहीं दे रहे। उस केस में यह भी था कि लॉ मिनिस्ट्री ने एक दफ़ा ओपिनियन दी, फिर दूसरी दफ़ा डिफरेंट ओपिनियन दे दी, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो हुआ ये कि रिपोर्ट्स मंगवाई जस्टिस बाबर सत्तार ने, तो उन रिपोर्ट्स में एक नाम आया रज़ाक संजरानी का, जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई हैं। तो उनको अदालत ने नोटिस किया, सितंबर के शुरू में नोटिस किया, फिर 15 सितंबर को नोटिस किया कि आएँ जी आप बताएं। फिर 18 सितंबर के लिए रखा गया, फिर भी वो नहीं आए। तो हुआ ये कि उनका केस ये है कि जो उन पे एलिगेशन है कि वो बलूचिस्तान की किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनको मतलब ग्रेड 22 की जो इस्लामाबाद की रिहाइशगाहें हैं उनके मुताबिक उनको यहाँ पे एंटाइटलमेंट देकर उनको यहाँ इस्लामाबाद में रिहाइश दी गई है। और उनकी उम्र आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे कि 22 ग्रेड के अफसर के मुताबिक 33 साल उम्र है उनकी, 33 साल, 33 ईयर्स। और उनको जो अलॉटमेंट हुई है 2019 में अलॉटमेंट हुई है 22 ग्रेड के अफसर के लेवल के मुताबिक, और 2046 तक ये अलॉटमेंट है। तो ये अराउंड 26-23 साल जो है वो बनते हैं, 26 साल बनते हैं। तो ये चेयरमैन सादिक संजरानी, तो उनको जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि आप आए, एफिडेविट दें और एफिडेविट में ये आप साबित करें कि रूल्स के मुताबिक आपको जो अलॉटमेंट हुई है वो दुरुस्त हुई है, तो उसके बाद अदालत कहती है कि आप अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लें। वो एक दफ़ा नहीं आए, दूसरी दफ़ा नहीं आए, तीसरी दफ़ा नहीं आए, और फिर आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जी जुरिस्डिक्शन का मामला है, कि दायरा इख्तियार नहीं बनता, आपके सामने मेरा केस नहीं है। तो अदालत ने कहा कि आप दायरा इख्तियार वाला मामला उठा सकते हैं, लेकिन दायरा इख्तियार के हवाले से अदालत ने ही मामला देखना है। और दूसरा, अदालत ने रिपोर्ट्स मंगवाई थी, उन रिपोर्ट्स में रज़ाक संजरानी का नाम आया, और उसके बाद अदालत ने उनको पार्टी बनाया, और पार्टी बना के फेयर अपॉर्चुनिटी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, जो लॉ में आर्टिकल 10A है उसके लिए उनको पार्टी बनाया, नोटिस किया और उनको कहा कि आप अपने आप को क्लियर करें। तो उन्होंने जुरिस्डिक्शन और दायरा इख्तियार वाला मामला जो है अदालत के सामने उठा दिया। तो अब मामला उसमें है ये कि वो आए नहीं है, तो अदालत ने अब पूरा ऑर्डर लिखा है 7 सफ़ात का जस्टिस बाबर सत्तार ने। उन्होंने ये लिखा है कि इसमें क्योंकि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, अटॉर्नी जनरल है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, स्टेट ऑफिस है, ये तमाम जो लोग हैं ये इस जो अलॉटमेंट है इसको डिफेंड नहीं कर सके। इस हवाले से अदालत को मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं, ये लिखा है अदालत ने अपने ऑर्डर में। और इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि ये एक तासुर है कि ये क्योंकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से इनको जो है वो फेवर दी गई हो। तो अदालत ने कहा कि अदालत ये कह नहीं रही कि ये सच है या झूठ है, ये फेवर आई है या नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि ये हुआ हो, एक तासुर जो है मौजूद है, क्योंकि जो वकला थे उनकी जानिब से ये पॉइंट अदालत के सामने रखा गया था। तो अदालत ये कहती है कि हम नहीं कह रहे, लेकिन दो सूरतें उन्होंने लिखी। एक तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो
इस मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस जो सदर है उसकी गैर मौजूदगी में जाहिर सी बात है सदर का ओहदा भी उस पर भी बैठते हैं। तो जो सादिक संजरानी साहब हैं उन्होंने आइन के तहत हलफ लिया हुआ है और वो अपने ऑफिस को किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहा अदालत ने, आइन में लिखा हुआ है। और अदालत ने ये कहा कि इसीलिए हमने सादिक संजरानी के भाई जिनके हवाले सादिक संजरानी की फेवर का तासुर है तो हमने उनको नोटिस किया, आर्टिकल 10 ने एक ड्यू प्रोसेस के लिए हमने उनको नोटिस किया, उनको कहा आप एफिडेविट दें, एक बयान हल्फी दें और आप साबित करें कि आपकी अलॉटमेंट रूल्स के मुताबिक हुई है, किसी अकरबा परवरी की वजह से नहीं हुई। तो वो आए नहीं है। तो अब अदालत ने सादिक संजरानी के भाई रज़ाक संजरानी को अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत का बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने यह कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ इस हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि आप जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होंगे और उसके बाद अदालत इस केस को फर्दर जो है वो फर्दर आगे चलाएगी। तो ये है कहानी इस्लामाबाद में जो रिहाइशों की अलॉटमेंट्स और जो वहाँ पे इंटाइटलमेंट है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को फेवर किया जाता है, किस तरह जो अशराफिया है वो अपने लोगों को फेवर करता है। 2019 से लेकर 2046 तक जो है वो एक रिहाइश 22 ग्रेड की मिलना, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में बड़ा मुश्किल है रिहाइशें, इस किस्म की अच्छी रिहाइशें रखना। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो मामला है। लेकिन देखते हैं कि इसमें जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को कहाँ तक जो है वो लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें अब बड़े लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। बड़े लोग से मुराद ये है कि सादिक संजरानी साहब के भाई हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसमें, क्योंकि अदालत ने यह भी लिखा है कि जो अलॉटमेंट्स के हवाले से रूल्स हैं उसमें भी उनको सेटिस्फेक्शन वो नहीं दे सके, कि जो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं दे सकी और जो उनका फेडरल पब्लिक जो वफाकी जो सरकारी मुलाजम होता है उसके डेफिनेशन में भी ये नहीं आते। तो ये कैसे 22 ग्रेड के एलिजिबिलिटी जो है वो साबित करेंगे। तो देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है और क्या अदालत कहां तक इसको लेके जाती है और क्या आउटकम निकलता है। और क्या बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद जो मुतलका वजारत है वो इस अलॉटमेंट को कभी भी डिफेंड नहीं कर सकेगी और ये अल्टीमेटली ये जो अलॉटमेंट है ये कहीं ना कहीं जाके ये जो है वो वापस ली जा सकती है। लेकिन फिर भी देखना है कि रज़ाक संजरानी साहब आते हैं, देखते हैं कि वो अपना डिफेंस क्या लेते हैं, दिफा क्या लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।